संस्कृति स्वरूप के संबंध में रूथ बेनेडिक्ट के विचारों की व्याख्या कीजिए। संस्कृति स्वरूप के संबंध में रूथ बेनेडिक्ट के विचारों की व्याख्या कीजिए। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सिद्धांतों से प्रभावित होकर और मैलिनोव्स्की के संस्कृति सिद्धांत के समन्वय स्थापित करके रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति स्वरूप की अवधारणा को विकसित किया। इस विचारधारा के अन्य समर्थकों में राल्फ लिंटन एवं रेडक्लिफ का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। इन विचारों ने संस्कृति के एकीकरण करने वाले प्रमुख प्रतिमानों को प्रोत्साहित करना चाहा है। संस्कृति का संस्मरणात्मक दृष्टिकोण मूलतः जात शास्त्रीय है। इसमें सदैव संस्थाओं तथा उन सांस्कृतिक प्रतिमानों का हवाला दिया जाता है जो कि उस संरचना का निर्माण करते हैं जिसमें कि समूह की प्रबलता व्यक्तित्व संरचनाएं विकसित होती हैं। यद्यपि रूथ बेनेडिक्ट और मीड की रचनाएं सांस्कृतिक स्वरूपात्मक दृष्टिकोण का मुख्य उदाहरण मानी जाती है, लेकिन प्रारंभिक और सूक्ष्म परिप्रेक्षण इंजीनियर शापियर ने किया था। उसका कहना था कि व्यक्तित्व गुणों के समाजीकरण द्वारा संरचनात्मक रूप से संसार की संस्कृतियों में विशिष्ट मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों के विकास की आशा की जा सकती है। इस प्रकार अधिकांश उत्तरी अमेरिकी इंडियन संस्कृतियों के विरुद्ध एस्किमो संस्कृति बहिर्मुखी है। हिंदू संस्कृति समग्र रूप से अंतर्मुखी चिंतन के संसार से मेल खाती है। संयुक्त राज्य की संस्कृति अपने गुण में निश्चित ही बहिर्मुखी है, जिसमें अनुभूति की अपेक्षा चिंतन और अंतर्दृष्टि पर अधिक जोर है, और उत्तरी यूरोप की संस्कृतियों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय क्षेत्र की संस्कृतियों में संवेगात्मक मूल्यांकन अधिक स्पष्ट है। राल्फ लिंटन के अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों का एक स्वरूप है और उन व्यवहारों का फल है जिसके तत्व एक विशेष संप्रदाय के सदस्यों में पाए जाते हैं तथा उनके द्वारा फैलाए जाते हैं। संस्कृति के ये तत्व आपस में इस प्रकार संगठित होते हैं कि ये समस्त तत्व एक साथ मिलकर एक समाज की संस्कृति को एक विशेष स्वरूप प्रदान करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्रत्येक समाज में सीखे हुए व्यवहारों की एक परंपरा होती है। यह परंपरा प्रत्येक समाज में पृथक पृथक होती है। यही कारण है कि प्रत्येक समाज की संस्कृति को अपने कुछ विशिष्ट विशेषताएं प्राप्त हो जाती हैं और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर एक समाज की संस्कृति को हम दूसरे समाज की संस्कृति से पृथक कर सकते हैं। लिंटन ने एक संस्कृति में पाए जाने वाले व्यवहारों की समानता और भिन्नता की मात्रा में बताने के लिए कुछ अवधारणाएं बताई है। पहली अवधारणा को उसने सार्वभौम कहा, जिसमें वे विश्वास और व्यवहार के रूप में हैं जिनकी एक समाज के प्रत्येक सामान्य सदस्य से आशा की जाती है, जैसे भाषा, वस्त्र एवं रीति रिवाज, जो सामाजिक संबंधों की व्यवस्था करता है। दूसरी श्रेणी विशेषताओं की है जिसमें व्यवहार के पहलू सम्मिलित हैं। इसके बाद विकल्प आते हैं जो व्यवहार के स्वरूप है जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। अंत में व्यक्तिगत विशेषताएं हैं जो परीक्षणात्मक व्यवहार हैं जो कि व्यक्तिवादी की देन है। लिंटन इसे संस्कृति के नवप्रवर्तक का स्रोत मानते हैं। वे कहते हैं, जीवन रीति की प्रत्येक देन की किसी एक व्यक्ति ने प्रारंभ की होगा।
किसी एक व्यक्ति ने प्रारंभ किया होगा। शुरू में यह एक व्यक्तिगत विशेषता होती है, बाद में जो समाज के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किए जाने पर सामान्यतः प्रयोग में आने लगती है। मिड ने संस्कृत स्वरूप के संदर्भ में जो विचार व्यक्त किया है, उसका मुख्य देन उसकी दक्षिणी परिश्रमी प्रशांत की संस्कृति का क्षेत्रीय शोध अध्ययन का परिणाम है, जिसके आधार पर उसने बताया कि न्यूगिनी के तट से दूर स्थित मानुस द्वीप पर व्यक्ति का सामाजिक प्रशिक्षण बाल्यकाल और प्रौढ़ व्यवहार प्रतिमानों के बीच तीव्र अवरोध उत्पन्न करता है, और इन तनावों को इसलिए उत्पन्न किया जाता है कि वहाँ बहुत विरोधी परिस्थितियों से समझन स्थापित करना आवश्यक है। बाद में मिड ने 3 न्यूगिनी समाजों में स्त्री पुरुषों के व्यक्तित्व प्रारूपों का अध्ययन किया। अध्ययन उपलब्धियों के आधार पर मिड ने कहा कि स्त्रियों और पुरुषों के बीच प्रभुता और आज्ञा पालन का जो प्रतिमान पहले से प्राणिशास्त्र द्वारा निर्धारित किया गया था, वस्तुतः उन प्रतिमानों को संस्कृति ने ही निर्धारित किया था। यह माना जाता था कि व्यक्ति उन सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों का परिणाम था जिनके मध्य में वह रहता था, और इस प्रकार अपने सांस्कृतिक समूह में विलीन हो जाता था। रूथ बेनेडिक्ट के शोध अध्ययनों में भी अनेक संस्कृतियों के विभिन्न मनोवैज्ञानिक समुच्चयों में व्यक्ति के विलीन हो जाने की प्रवृत्ति प्रकट होती है। जिन प्रारूपों का उन्होंने वर्णन किया है, उसमें उन्होंने दक्षिण पश्चिमी अमेरिका के जूनी इंडियनों का अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने मिड के शोध, बोआस के अध्ययन तथा फॉर्च्यून द्वारा किए गए डोब के आदिवासियों के अध्ययन से सहायता प्राप्त किया है। रूथ बेनेडिक्ट का कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक विज्ञान का मत है, भिन्न भिन्न अंगों के योग को ही पूर्ण इकाई नहीं माना जा सकता। पूर्ण इकाई जो भिन्न भिन्न अंगों की अभूतपूर्व योजना तथा उनके पारस्परिक संबंधों से बनती है, जिसके कारण एक सर्वथा नवीन अस्तित्व विकसित होता है। उनके संस्कृतियों में एक या अधिक प्रेरक सिद्धांत होते हैं। इनमें एक प्रधान होता है और दूसरे उससे संबद्ध तथा गौड़। ये अभिप्रेरक सिद्धांत संस्कृति के कतिपय मूलभूत दृष्टिकोण, मूल्य एवं आदर्श तथा संस्कृति के विभिन्न तत्वों की योजना बनाकर उसका अंतिम रूप निश्चित करते हैं। संस्कृति स्वरूप को यही अभिप्रेरक सिद्धांत निर्धारित करते हैं। प्यूब्लो इंडियन लोगों की संस्कृति में सुव्यवस्था एवं अनुशासन पर बल दिया जाता है तथा भावना के प्रभाव में औचित्य की सीमा का अतिक्रमण एवं व्यक्तिगत दिखावे इत्यादि को अनुचित माना जाता है। व्यक्ति की नवीन सूझबूझ तथा नवीन आविष्कारों को दबाकर सहयोग के सिद्धांत का समर्थन किया जाता है। इस प्रकार इस समाज में व्यक्ति के जीवन का आदर्श होता है। परंपरा स्वीकृत प्रणाली से अपनी परिस्थिति के कार्यों को संतुलन तथा औचित्य की सीमाओं के अंतर्गत ही पूर्ण करना। इसके प्रतिपक्ष में यदि हम डोब संस्कृति की ओर अवलोकन करें तो वहाँ दूसरे प्रकार की जीवन चर्चा दिखाई देती है। वे लोग संकालु, धोखेबाज, अपने आप को और अपनी धारणाओं को अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ मानने वाले एवं अपनी भावनाओं और आकांक्षाओं को गोपनीय रखने वाले होते हैं।
उनके जीवन में प्रकृति का भय, पड़ोसियों के प्रति आशंका एवं व्यक्तिगत संघर्ष की भावना इस तरह घर कर गई है कि उनका द्वीप खलनायकों का द्वीप हो गया है। प्यूबलों के शांत एवं स्थिर जीवनचर्या के विपरीत डोब लोगों का जीवन तूफानी एवं अशांत होता है। इन दोनों सांस्कृतिक स्वरूपों से पृथक क्वाक्यूटल जनजाति की संस्कृति पृथक दिशा में प्लावित एवं पुष्टित हुई, जहाँ पर व्यक्ति अपनी महत्ता के स्वप्न देखता है तथा अपना बड़प्पन दिखाने के लिए पोटलैच के समय विविध अनुष्ठानों का बाह्य आडंबर और आर्थिक अपव्यय का प्रदर्शन करता है। इस समाज में समाज की दृष्टि में अपना मूल्य बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों एवं परिवारों में लगातार चलती रहती है। बड़प्पन एवं दिखावे की प्रवृत्ति इस समूह के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है।